प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय, क्षमा करें महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 56 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेत के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, जो व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह ईश्वर का महिमा गान गाता है। जैसे कि मरियम ईश्वर के समक्ष घुटने टेक कर उसकी आराधना करना इस बात की अभिपुष्टि करती है कि वह जरूरतमंद है तथा उसे ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर की दया सिर्फ उसे ही प्राप्त होगी जो उससे डरता है। दया ईश्वर का दूसरा रूप है, अर्थात मानवीय स्थिति पर संवेदनशील हृदय। मरियम अपने मुख से उच्चारित भजन में यह बतलाना चाहती है कि कृपा सिर्फ उसे प्राप्त होगी जो घमंडी नहीं वरन विनम्र है, जो शक्तिशाली नहीं वरन दुर्बल हैं और जो तृप्त नहीं वरन भूखे हैं। ईश्वरीय राज्य की नई व्यवस्था तब ही पूर्ण रूप से कायम हो सकती है जब शांति, संधि, भाईचारा, सहभागिता तथा आपसी प्रेम हो। ये हकीकत है कि प्रभु हमारे जीवन में महान महान कार्य किए हैं, लेकिन क्या माता मरियम की भांति प्रभु का गुणगान करते हैं? क्या हमारी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है? जब माता मरियम बोली, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, तब वह सचमुच ईश्वर का प्यार एवं कृपा को अनुभव की। ये सच है कि दीन दुखी, नम्र विनम्र, धर्मी, पवित्र पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। और निसंदेह मरियम नम्र विनम्र, धर्मी, पवित्र स्त्री थी। आज के प्रथम पाठ में भी
अन्ना संतान प्राप्ति के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर अन्ना का विश्वास, धार्मिकता और पवित्रता को देखकर उसे बेटे सामुएल को प्रदान करती है और अन्ना खुशी से फूलाना समाती है। ईश्वर को कृतज्ञ प्रकट करने के लिए वह अपने इकलौते पुत्र को ईश्वर के चरणों में समर्पित करती है। माता मरिया भी दूत गाब्रियल से मुलाकात के पूर्व भी प्रभु की कृपा उस पर उतरने के लिए निरंतर विनती करती हो रही होंगी, क्योंकि आरंभ से ही अपने को प्रभु की दासी मान चुकी थी। हाँ भाइयों एवं बहनों, इस आगमन काल के अंतिम क्षणों में माता कलीसिया हम प्रत्येक से उम्मीद करती है कि हम भी माता मरिया और अन्ना की भांति पवित्र धर्मी बने एवं माता मरिया की भांति प्रभु का दासी बने, ताकि ईश्वर की कृपा हम पर छाई रहे। जी हाँ, सामुएल की माँ अन्ना और यीशु की माँ मरियम दोनों ने अपने वैयक्तिक जीवन में ईश्वरीय वरदान की गहराई का अनुभव किया। अन्ना अपने नवजात पुत्र को प्रभु के लिए समर्पित करती है। जिस पुत्र के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी उसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने नियंत्रण में नहीं रखती हैं। ईश्वरीय प्रजा के हित में वे उसे मंदिर में चढ़ाती हैं। मरियम भी ईश्वर की अद्भुत कृपा के लिए अपने हृदय के उद्गार प्रकट करती हैं। वे ईश्वर की बृहत मुक्ति योजना को पहचानने लगती हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं जब हम भी अपने जीवन में बरसाई ईश्वरीय वरदान को पहचानने लगते हैं। तब हमारा हृदय कृतज्ञता से गदगद हो जाता है, साथ ही हमारा दृष्टिकोण भी विश्वस्त हो जाता है और हम उन लोगों की संगति में आ जाते हैं जो वास्तव में महान हैं। हम ऐसी शांति और आनंद का अनुभव करने लगते हैं जिसे कोई भी शक्ति हमसे छीन नहीं सकती है। हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वरीय वरदान का गहराई से अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा की कृपा हमें प्रदान करे, ताकि हम भी माता अन्ना तथा मरियम की तरह विनम्र होकर पिता ईश्वर को धन्यवादी हृदय से धन्यवाद दें। आमीन।